टाइपस्क्रिप्ट के अंदर एक प्रोजेक्ट बनाने की कोशिश करेंगे ताकि जो स्किल हमने सीखी है जावास्क्रिप्ट जो भी पढ़ी है हमने वो टाइपस्क्रिप्ट में सपोर्टेड है। फिर टाइपस्क्रिप्ट के कुछ हमने एक्स्ट्रा फीचर पढ़े हैं, जैसे टाइप्स कैसे देते हैं, स्टैटिक टाइप्स, इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट टाइप्स कैसे देते हैं, फिर जेनेरिक कैसे बनाते हैं, फिर क्लासेस, इंटरफेसेस, इनहेरिटेंस, ये कुछ चीज़ें हमने अंडरस्टैंड की थी। अच्छा, सेम उसी कॉन्टेक्स्ट में हम आज थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे और एक एक्स्ट्रा चीज़ हम और देखेंगे कि जावास्क्रिप्ट को यूज़ करते हुए हम कोई फ़ाइल कैसे बना सकते हैं। जैसे txt फाइल, हम जो भी टू डूज़ बनाएंगे वो एक सेपरेट फाइल के अंदर परमानेंट स्टोर हो जाए, तो वो कैसे बनाते हैं उसको भी अंडरस्टैंड कर लेंगे। और फिर इनहेरिटेंस का कंसेप्ट कैसे यूज़ होगा और बाकी चीज़ें। अच्छा, इसके लिए सबसे पहले एज़ यूजुअल हम टाइपस्क्रिप्ट की फ़ाइल बनाएंगे। उसका नाम हम रख देते हैं todo.ts, todos.ts रख देते हैं, क्योंकि हमने इसमें अब जो है वो टू डूज़ क्रिएट करने हैं। टू डू क्या होता है कि जो हम आज काम करना चाहते हैं, डेली वर्क, उसको हम टू डूज़ बोलते हैं। मतलब आज हमने लेट्स हमने क्लास लेनी है, आज हमने ABC जितने भी काम हैं वो आप एक लिस्ट बना लेते हैं कि आज मैं ये भी करूँगा, ये भी करूँगा, ये भी करूँगा, और फिर उसके स्टेटस मैनेज कर लेते हैं कि ये काम मैंने कर लिया है या ये काम मैं करने वाला हूँ, एंड सो ऑन। इसकी बहुत सारी ऑलरेडी बनी हुई ऐप्स भी हैं, वो हम यूज़ कर सकते हैं, और बहुत सारी ऐसी हैं जो हम मतलब डिफरेंट एप्लीकेशंस हैं जो फ्री में अवेलेबल हैं, जो टू डूज़ बनाने में आपको हेल्प करती हैं, और अक्सर आप अपने फ़ोन्स वगैरह में बनाते भी होंगे। इसमें जो सबसे फेमस एप्लीकेशन है वो है माइक्रोसॉफ्ट टू डू ऐप। ये ऐप बनी बनाई एप्लीकेशन है जिसके अंदर आप सारे टास्क वगैरह क्रिएट कर सकते हो और अपने ट्रैक रख सकते हो कि आज मैंने क्या क्या करना है। इन सारे प्लेटफॉर्म पे ये अवेलेबल है, गेटिंग स्टार्टेड करके स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर अब मैं टू डू की आपको शक्ल दिखाऊं, तो कुछ इस तरह से लिस्ट हमारे पास बनी होती है। उस लिस्ट के अंदर हम जो जो भी काम करना चाहते हैं वो पॉइंट हम लिस्ट करते जाते हैं इसमें। जैसे वर्क नंबर 1, वर्क नंबर 2, वर्क नंबर 3 एंड सो ऑन। इसकी क्रेडिट होता है डिलीट, अपडेट, ऐड, ये सारे काम हम इसमें कर सकते हैं। उससे हमारे पास एक लिस्ट जो है वो बन जाती है। अच्छा, अब todo.ts बना लिया है। डेफिनेटली हमें यहाँ पे टर्मिनल ओपन करना है, तो मैं VS कोड में टर्मिनल ओपन कर लेता हूँ। हमें पता है कि टाइपस्क्रिप्ट को कॉन्फ़िगर करने के लिए किसी नए प्रोजेक्ट में तो क्या करना पड़ता है, -init। जब हम ये करते हैं तो क्या होता है, एक tsconfig.json फाइल जो है वो बन जाती है। इसी तरह अगर हमने पैकेजेस का ट्रैक रखना हो कि कौन कौन से पैकेजेस हम इस्तेमाल कर रहे हैं, वो कैसे रखते हैं, npm init -s। ये क्या करता है, ये पैकेजेसन की फ़ाइल बना देता है हमारा प्रोजेक्ट। तो टू डू ऐप करके इसने पैकेजेसन की फ़ाइल बना दी और इसने कन्फिग फाइल बना दी टाइपस्क्रिप्ट के लिए, और ये हमारी फ़ाइल है todo.ts जिसके अंदर हम अपना कोड करेंगे या काम करेंगे। ऐसे ही है ना। अच्छा, अब इसको हमने रनिंग कैसे करना है वो हमें आइडिया है। जैसे मैं इधर कंसोल लगाता हूँ, console.log todo ऐप, ठीक है। तो इसको रन कैसे करेंगे, नोड, पहले डेफिनेटली इसको कंपाइल करना होता है, तो TSC लिखेंगे तो वो कंपाइल हो जाएगी todo.js में, और उसको node.todos.js करेंगे तो वो मेरा कंसोल आ जाएगा। ये हमने टाइपस्क्रिप्ट को जब सेटअप किया था तो हमें आइडिया ये हो गया था कि टाइपस्क्रिप्ट को यूज़ करते हुए हम इस चीज़ को कैसे काम कर सकते हैं। अच्छा, अब हमने क्या किया, ये सेटअप जो है वो हमने बना लिया। अब हम एक क्लास बनाएंगे और उस क्लास में क्या है कि क्लास
क्लास डेफिनेटली हमें पता है कि क्लास कीवर्ड से बनती है, तो कंसोल को मैं ख़त्म कर देता हूँ क्योंकि वो हमें चाहिए नहीं है। तो हम एक क्लास बनाएंगे, उसका क्लास का नाम रख देते हैं मे बी टूडूज़, और उसका जो है वो हम मैंने उसको ओपन कर लिया ब्रैकेट्स को, तो एक क्लास का नाम रखा है, जनरली एक ओपन कर लिया है कि ये क्लास जो है ना वो टूडूज़ की क्लास होगी। अच्छा, अब इस टूडूज़ की क्लास के अंदर मेरे पास जो है वो मल्टीपल चीज़ें होंगी, उसको हम कोड करना शुरू करेंगे। हम क्लास में क्यों काम कर रहे हैं? क्योंकि हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यूज़ करना चाहते हैं, तो इसलिए हम जितना भी कोड करेंगे वो ऊप के जो हमने कंसेप्ट पढ़े हैं उनको इस्तेमाल करते हुए करेंगे, ताकि टाइपस्क्रिप्ट के ऊपर हमारी कमांड जो है वो ग्रिप आ जाए और हम फ्यूचर में टाइपस्क्रिप्ट को ही यूज़ करें। क्योंकि टाइपस्क्रिप्ट इज़ अ बिगर लैंग्वेज दैन जावास्क्रिप्ट ना, क्योंकि उसमें जावास्क्रिप्ट भी है प्लस टाइपस्क्रिप्ट के फीचर्स भी हैं, तो उसके अंदर हमारे पास कंट्रोल जो हैं वो बढ़ जाते हैं। अच्छा, हमने अब टूडूज़ क्रिएट करने हैं। मैं यहाँ पे जो एक्सेस स्पेसिफायर है ना वो मैं प्राइवेट यूज़ करूँगा। मैं चाहता हूँ जो मैं टूडूज़ क्रिएट करूँ, टूडूज़ की लिस्ट वो प्राइवेट होनी चाहिए। मतलब क्या है कि मैं उसको क्लास से बाहर एक्सेस डायरेक्टली एक्सेस ना कर सकूँ, कोई ना कोई मुझे एक्शन बनाना पड़े, कोई ना कोई मुझे उसका फंक्शन बनाना पड़े, जब फंक्शन के थ्रू ही मैं एक्सेस कर सकूँ डायरेक्टली एक्सेस। अगर हम प्राइवेट नहीं लगाते क्लास के अंदर किसी भी वेरिएबल के साथ, तो वो ग्लोबली एक्सेसिबल रहता है, वो ऑब्जेक्ट में से रीडेबल होता है। लेकिन अगर हम प्राइवेट स्पेसिफायर लगा दें तो उससे क्या होगा, इसको हम क्या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में हमने अब कौन सा कंसेप्ट यूज़ किया है? इनकैप्सुलेशन। कौन सा कंसेप्ट यूज़ किया है? इनकैप्सुलेशन। 4 पिलर थे ना, कौन कौन से? इनहेरिटेंस, इनकैप्सुलेशन, एब्स्ट्रैक्शन और पॉलीमॉर्फिज्म। तो अभी हमने यहाँ पे इनकैप्सुलेशन का इस्तेमाल किया है, एक्सेस स्पेसिफायर डिफ़ाइन किया है प्राइवेट। अच्छा, अब डेफिनेटली मुझे इसकी टाइप भी डिफ़ाइन करनी है, ऐसे ही है ना। अच्छा, टाइप डिफ़ाइन करने के लिए मैं अभी के लिए इसको सिंपल रखता हूँ। हम एक अरे बनाएंगे, टूडूज़ की जो लिस्ट होगी ना उसमें सिर्फ सेंटेंसेस होंगे, यानी कि लाइन बाय लाइन सेंटेंस बनता जाएगा। सेंटेंस 1, सेंटेंस 2, सेंटेंस 3 एंड सेंटेंस 4 एंड सो ऑन। अच्छा, वो बनाने के लिए अच्छा इससे भी पहले डेफिनेटली हमने डिस्कस किया था कि अगर हम टाइपस्क्रिप्ट में काम कर रहे हैं तो हम पहले इंटरफेस बनाएंगे फिर क्लास बनाएंगे। तो हम पहले इसका इंटरफेस भी बनाते हैं। तो इंटरफेस बनाने के लिए हम लिखेंगे इंटरफेस टूडूज़ टूडूज़, आई मीन इंटरफेस, टूडूज़ मीन टूडूज़ का इंटरफेस। अच्छा, अब इसमें मैं बोलूँगा कि इसमें ना टूडूज़ की लिस्ट होगी और उसकी जो टाइप होगी ना वो स्ट्रिंग की अरे होगी। सही है ना। अब मैंने बोला ना कि हम आज हम ये काम करेंगे, वर्क 1, वर्क 2, वर्क 3, तो हम सेंटेंसेस लिखेंगे। तो सेंटेंसेस क्या होते हैं? स्ट्रिंग होती है। तो स्ट्रिंग की अरे क्यों? क्योंकि जो हमने काम करने हैं वो एक से ज़्यादा होंगे, तो हमने उसकी अरे जो है ना वो बनानी है। ठीक हो गया। तो हम इसको कहते हैं इम्प्लीमेंटेशन में डाल देते हैं इम्प्लीमेंट्स टूडू। ठीक है। अच्छा, अब इसकी इधर भी मैं टाइप अगर डिफ़ाइन करना चाहूँ तो मैं कर सकता हूँ, और ये मैंने इधर इसको बेसिक अभी मैंने नल जो है ना वो डिफ़ाइन कर दिया, टूडूज़ लिस्ट और उसकी स्ट्रिंग की अरे, और वो इस को इंटरफेस को जो है ना वो इम्प्लीमेंट कर रहा है। अच्छा, अब नहीं है ना, टूडूज़ लिस्ट स्ट्रिंग। ठीक है। अच्छा, अब मैं क्या करूँगा, मैं एक कंस्ट्रक्टर बनाऊँगा जिसके अंदर हम ये टूडूज़ की लिस्ट जो है ना वो इनिशियली एक्सेप्ट करेंगे यूज़र से। तो मैं क्या देता हूँ, मे बी आइटम्स, और उसकी मैं टाइप दे देता हूँ स्ट्रिंग, कि वो यूज़र जो फर्स्ट टाइम देगा वो लिस्ट ऑफ वो होंगे, और उसको मैं सेट कर देता हूँ दिस आर टूडूज़ लिस्ट इक्वल टू आइटम्स। सही है। अभी तक हमने क्या किया, हमने टूडूज़ लिस्ट को डिफ़ाइन किया,
और उस टू डूज लिस्ट को इनिशियली टाइप स्ट्रिंग दी और कंस्ट्रक्टर में मैंने कुछ टू डूज एज एन आइटम रिसीव कर लिए, मतलब 1 2 3 जो भी अरे वो देगा मुझे, और उसको मैंने इस वेरिएबल के अगेंस्ट जो है वो सेट कर दिया। अभी के लिए पब्लिक करते हैं ताकि कम्प्लेक्स ना हो। अब मैंने इस वेरिएबल के अंदर स्ट्रिंग सेव करने का बोला था और इनिशियली उसकी वैल्यू मैंने एम्प्टी रखी थी, और जैसे कंस्ट्रक्टर चला तो उसको जो भी पैरामीटर में एक अरे रिसीव होगी और वो डेफिनेटली किसकी अरे होगी, स्ट्रिंग की अरे होगी, क्योंकि मैंने पैरामीटर का टाइप क्या डिफ़ाइन किया है, स्ट्रिंग, तो वो उसको सेट कर देगी। अच्छा, इस कंस्ट्रक्टर की कोई भी रिटर्न टाइप नहीं होगी, तो नॉर्मली जिसकी कोई टाइप नहीं होती वो वाइड होती है या नल होती है, तो वो हमें कंस्ट्रक्टर के केस के अंदर करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने इधर से कुछ भी रिटर्न नहीं करना। अच्छा, अब हम क्या करते हैं इसके साथ, एक और हम कहेंगे कि इसमें एक फंक्शन होगा जिसका नाम होगा गेट टू डूज, और ये एक एरो फंक्शन है और जो रिटर्न करेगा स्ट्रिंग की अरे। अब मैंने इंटरफेस में डिफाइन किया कि मेरे पास एक फंक्शन होगा इस क्लास में, जो भी क्लास इस इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करेगी उसका नाम क्या होगा, गेट टू डूज, और वो क्या रिटर्न करेगा, स्ट्रिंग की अरे। ये एक फंक्शन है जो रिटर्न करेगा स्ट्रिंग की अरे। अच्छा, अब ये एरर दे रहा है क्योंकि मैंने वो फंक्शन इधर डिफाइन नहीं किया, तो मैं क्या करता हूँ उस फंक्शन को डिफाइन कर लेता हूँ। तो हम कहते हैं गेट टू डूज और रिटर्न दिस डॉट टू डूज लिस्ट, जो ऊपर हमने लिस्ट बनाई है सिंपली वो चीज़ हम रिटर्न कर रहे हैं। अच्छा, ये वैलिड है, उसकी रीज़न क्या है, क्योंकि मैंने यहाँ पे बताया कि हमने क्या रिटर्न करना है, स्ट्रिंग की अरे। अगर हम यहाँ पे कोई नंबर की अरे रिटर्न करते हैं ऐसे, तो वो एरर देगा, क्यों, क्योंकि टाइप के अंदर आपने क्या डिफाइन किया है, स्ट्रिंग की अरे, ये फंक्शन रिटर्न करेगा। तो ये एक फंक्शन है, कैसे पता लगा, ये मैंने एरो फंक्शन का सिंटैक्स यूज़ किया और उसके आगे मैंने बोला ये स्ट्रिंग की एक अरे रिटर्न करेगा। तो अब मैंने नंबर रिटर्न किया तो एरर दे रहा है। जैसे मैंने यहाँ से जो है वो कोई स्ट्रिंग रिटर्न करता हूँ तो ये एरर ख़त्म कर देता है, लेकिन मैं हार्ड कोडेड स्ट्रिंग तो रिटर्न नहीं करूँगा। मैं क्या रिटर्न करूँगा, जो मेरे पास टू डूज़ की लिस्ट है। तो वो इस क्लास के अंदर जब हमने किसी भी वेरिएबल या फंक्शन को एक्सेस करना होता है तो हम कैसे करते हैं, दिस लगा के। दिस मतलब ये करंट क्लास, इसके अंदर मैं कह रहा हूँ एक तुम्हारे पास टू डू लिस्ट डॉट टू डू लिस्ट करके एक एरे बनी हुई है स्ट्रिंग की, उसको रिटर्न कर दो। तो अब गेट टू डूज़ में कोई भी एरर हमें नहीं आ रहा, ऐसे ही है। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, हम इसका बनाते हैं एक ऑब्जेक्ट। कैसे ऑब्जेक्ट बनाएंगे, मैं अभी कहूँगा माई टू डूज़ न्यू क्लास का नाम, और वो हमसे क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, एक अरे रिटर्न कर रहा है, किसकी, क्या एक्सपेक्ट कर रहा है हमारे पास। अगर आप ये देखो इसके अंदर जो कॉल होता है ये कंस्ट्रक्टर होता है ना, तो ये हमसे क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, ये हमसे कंस्ट्रक्टर में एक स्ट्रिंग की अरे एक्सपेक्ट कर रहा है। तो वो हम इधर डिफाइन करेंगे, मे बी लर्न एंगुलर, लर्न रिएक्ट, लर्न व्यू। हमने बेसिक्स डाल दी, 2 मैंने इसमें डाल दी हैं, चलो अभी के लिए। एक लर्न एंगुलर, या इसको हम अपनी रेलेवेंट स्टैक में रखते हैं, लर्न रिएक्ट जेएस और लर्न नेक्स्ट जेएस। ये मैंने 2 टू डूज़ अपने जो है ना वो क्रिएट कर लिए हैं। अब जब ये 2 टू डूज़ मैंने क्रिएट किए हैं तो ये किस में जाएंगे, इस माई टू डूज़ के अंदर। और इस माई टू डूज़ को अगर मैं इस माई टू डूज़ के अंदर से मैं गेट टू डूज़ करूँ तो मुझे क्या मिलेगा, जैसे ये क्लास कॉल होगी तो ये वाली अरे जाएगी, और ये अरे कहाँ जाएगी, कंस्ट्रक्टर के पास। कंस्ट्रक्टर उसको किस में रख देगा, और जब मैं गेट टू डू कॉल करूँगा माई टू डूज़ में से, तो ये कौन सा फंक्शन कॉल करेगा, ये वाला, और वो क्या रिटर्न कर रहा है, स्ट्रिंग की अरे। सही है। तो अब अगर मैं इसको कंसोल करता हूँ या इसको एक नया वेरिएबल बना के कर लेता हूँ, कांस्टेंट रिजल्ट, और उसको मैं कह देता हूँ ये स्ट्रिंग की अरे एक्सपेक्ट कर रहा है, और ये कॉल होगा। अब ये कॉल होगा, इसमें स्ट्रिंग की अरे सेव हो जाएगी, और उसको हम सिंपली
कंसोल करा लेंगे। इतनी बात है, ये समझ आ रही है ना यहाँ तक? तो मैंने रिज़ल्ट सिंपली जो है ना वो कंसोल करा दिए। तो अब टेक्निकली मेरे पास रिज़ल्ट में क्या आएगा? हाँ, स्ट्रिंग की एरे मेरे पास आएगी, ठीक है। और उसमें क्या क्या लिखा होगा? हाँ जी, मैं ऐसे ही इस प्रोजेक्ट को कॉल करूँगा, पहले TSC और फिर कॉल करूँगा तो मेरे पास एरे आ रही है लर्न React.js और लर्न Next.js, ठीक है। अब हम इसको थोड़ा सा और वसी करते हैं। हम कहते हैं कि इसके अंदर एक और फंक्शन होगा और उसका नाम होगा क्रिएट टू डूज। ये क्या करेगा? ये रिटर्न तो वाइड करेगा, कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा, लेकिन ये फंक्शन के पैरामीटर में एक सिंगल टू डू जो है वो रिसीव करेगा, यानी कि एक सेंटेंस रिसीव करेगा जो काम मैंने आज करना है। अच्छा, अब इसकी ये एरर दे रही है क्लास, क्योंकि इंटरफेस में ये फंक्शन डिफ़ाइन है और हमने क्लास में ये फंक्शन डिफ़ाइन नहीं किया। तो अब अगर हम क्लास में ये फंक्शन डिफ़ाइन करते हैं तो हम क्या लिखेंगे? क्रिएट टू डू। और जैसे क्रिएट टू डू लिखेंगे तो ये फंक्शन जो है कुछ रिटर्न करेगा? नहीं, ये फंक्शन रिसीव करेगा क्या? सिंगल टू डू, और उसकी टाइप क्या होगी? स्ट्रिंग। अच्छा, इनको मिल गया। अब मुझे क्या करना है कि ये जो सिंगल टू डू मेरे पास आया है वो मैंने इस अरे में लिखवाना है, ऐसे ही है ना? तो ये मैं कैसे लिखवाऊंगा? दिस डॉट टू डूज लिस्ट डॉट पुश, और उसमें मैं क्या कर दूंगा? टू डूज को पुश कर दूंगा। अच्छा, अब क्रिएट टू डूज के अंदर वो स्ट्रिंग जो है उसने रिसीव किया और डाल दिया। यार क्या है इसका नाम? हमने गलत रख दिया, क्रिएट टू डूज है, ठीक है। वैसे तो एस नहीं होना चाहिए क्योंकि सिंगल आइटम है ना, ठीक है। तो ये क्या करेगा? एक टू डू रिसीव करेगा, उसको अरे के अंदर उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के अंदर पुश करा देगा। एक अरे बनाई हुई है ना, उस अरे में एक और आइटम आ जाएगी। अच्छा, अब हमने ऑब्जेक्ट तो पहले बनाया हुआ है और वो गेट भी हो रहा था। अब हम गेट करने से पहले क्या करते हैं? एक दफ़ा ऐसे गेट चलाते हैं, फिर हम माई टू डूज डॉट क्रिएट टू डू और उसमें बोलते हैं लर्न मे बी रिएक्ट नेटिव। ये एक हम नया टास्क, अब मैं अरे नहीं पास कर रहा, स्ट्रिंग पास कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि क्रिएट टू डू हमसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? स्ट्रिंग। अब अगर मैं दोबारा से बनाता हूँ ये वाला गेट टू डूज, दोबारा से गेट करते हैं अगर हम, तो अब मुझे क्या नज़र आना चाहिए? अगर इस फंक्शन को मैं कॉल करता हूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा? तीनों चीज़ें आ जाएंगी, ऐसे ही है ना? पहले दो आ रही थी, ऐसे ही है। फिर हमने क्या किया? एक नई आइटम क्रिएट टू डू करके क्रिएट की, और जैसे वो क्रिएट हुई तो उससे हमारे पास तीन हो गए, और जैसे तीन हुए तो फिर हमने कंसोल दोबारा गेट किए टू डूज, तो हमारे पास कितने आ गए? तीन टू डूज जो है वो आ गए हमारे पास। सही है? यहाँ तक किसी को कन्फ्यूजन हो? सही है? थोड़ा छोटा कर दूँ? नज़र आ रहा है या और छोटा करूँ? हैं? टर्मिनल खत्म हो जाता है। यहाँ तक देखें, फिर हमने इसको और कम्प्लेक्स ऐसा ऐसा करना है। हाँ जी, हम क्या कर रहे हैं? हम एक एप्लीकेशन बनाना चाह रहे हैं जिसके अंदर हमने आज के जो भी काम करने हैं ना एक दिन में, उनको हम एक लिस्ट में सेव करते जाएंगे और फिर यूज़र को वो लिस्ट दिखा देंगे जब भी यूज़र को वो लिस्ट चाहिए, ताकि वो अपनी डेली के काम की एक रूटीन सेट कर सके कि उसको आज ये काम करने हैं। अब डेफिनेटली उसने जो जो काम कर रहे हैं उसको क्रिएट करने पड़ेंगे। तो हमने क्या किया? एक अरे ली
उसमें हमने एक लिस्ट सेव कर ली जो कि अभी एम्प्टी है, कुछ भी नहीं पड़ा उसमें, ऐसे ही है। फिर हमने क्या किया, उसके साथ ये लिस्ट ले ली और लिस्ट के साथ हमने सिंपली कंस्ट्रक्टर के अंदर जब उसका ऑब्जेक्ट बना हमने एक रे पास की और वो रे हमने सेव कर दी टू डूज लिस्ट के अंदर, सही है। इनिशियल 2 वैल्यू सेव कर दी। फिर हमने उनको गेट करने के लिए गेट का फंक्शन बना लिया और फिर हमने उनको क्रिएट करने के लिए क्रिएट का फंक्शन बना लिया जो कि हमसे एक सिंगल सेंटेंस लेता है और वो जाके क्या कर देता है, टू डूज लिस्ट के अंदर एक नई आइटम को पुश कर देता है। तो एक एक्स्ट्रा आइटम हमारे पास हो गई, सही। यहाँ तक कन्फ्यूजन किसी को? सब सही चल रहा है ना? अच्छा, अब मैंने क्या करना है, मैंने इसके अंदर एक और फंक्शन डालना है, उसका नाम रख देते हैं अपडेट टू डू। अच्छा, अब ये फंक्शन भी क्या कर रहा है, हमसे 2 पैरामीटर लेगा। एक तो इंडेक्स कि भाई कौन से नंबर का टू डू आपने अपडेट करना है, 0 वाला करना है, 1 रे है ना, तो उसमें इंडेक्सेस होते हैं। और दूसरा हमें वो क्या देगा, न्यू टू डू, यानी कि जिसको हमने रिप्लेस करना है वो नया टू डू हमें वो प्रोवाइड करेगा। तो 2 चीज़ें एक्चुअली वो हमें देगा, एक इंडेक्स और दूसरा टू डू। और रिटर्न टाइप उसकी क्या होगी, वाइड, क्योंकि अपडेट टू डू को भी अपडेट करके उसके बाद उसको कुछ नहीं करना है। अब ये क्लास फिर एरर दे रही है क्योंकि इंटरफेस में हमने फंक्शन डिफाइन किया लेकिन क्लास में नहीं किया। तो हम क्लास में क्या करते हैं, एक फंक्शन डिफाइन कर देते हैं अपडेट टू डू। वो 2 पैरामीटर रिसीव करेगा, इंडेक्स और टू डू, और कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा। और वो क्या करेगा, जो टू डूज की लिस्ट है ना उसके अंदर उसका इंडेक्स फाइंड करेगा, उस इंडेक्स के ऊपर नया टू डू सेव कर देगा। हम किसी भी रे के अंदर उसकी वैल्यू को कैसे अपडेट करते हैं, मतलब जब हम जैसे हमारे पास रे हो तो हम उसको स्क्वायर ब्रैकेट यानी कि हम अगर बोलें 0 तो इसका मतलब पहले 0 वाला इंडेक्स अपडेट करके ये वैल्यू डाल दो, और अगर हम 1 बोलें 1, अब जो भी इंडेक्स पीछे से आएगा इसकी वो वैल्यू अपडेट कर देगा। अच्छा, एक ये तरीका। दूसरा तरीका कौन सा है, रे के अंदर किसी एलिमेंट को अपडेट करने का। हमने एक फंक्शन भी पढ़ा था सप्लाइज का। या तो हम ऐसे करेंगे या फिर दूसरा तरीका क्या है, हम करेंगे दिस डॉट टू डूज लिस्ट डॉट सप्लाइज, फिर पहले हम इंडेक्स पास करते हैं और उसको कहते हैं कि तुम डिलीट हो जाओ, और फिर जो न्यू होता है उसको हम ऐड कर देते हैं। ऐसे ही करते थे ना। तो ये उस इंडेक्स की वैल्यू को डिलीट करके उसकी जगह पे न्यू रख देगा। या ये तरीका यूज़ कर लें या नीचे वाला कर लें, आपकी मर्ज़ी है, जो भी तरीका यूज़ करना, दोनों एक ही काम कर रहे हैं। मतलब एक अरे में से एक एलिमेंट को अपडेट कर रहे हैं। अच्छा, अब हमने जो क्रिएट टू डू किया था उसमें से जो लर्न नेक्स्ट जेएस वाला है ना, इसको हम अपडेट करके लर्न नेक्स्ट जेएस 14 करना चाहते हैं। तो हम कैसे करेंगे फिर, माई टू डूज डॉट अपडेट टू डू, हम बोलेंगे 1 इंडेक्स, क्योंकि ये 0 पे है ना, ये 1 पे है, 1 इंडेक्स पे नई स्ट्रिंग रख दो और उसकी वैल्यू रखो लर्न नेक्स्ट जेएस 14। अब हम इसको टू डूज को गेट करेंगे तो हमें क्या मिलना चाहिए, ये चेंज होकर क्या होना चाहिए, 14 हो जाना चाहिए। और ये नई वैल्यू ऐड हो रही है वो तो वैसे ही होगी। तो अब कितनी वैल्यूज आएंगी मेरे पास, 3। कौन कौन सी, ऐसे ही है। अब हम इसको रन करते हैं तो हमें कैसे करना है, TSC और फिर नोड टू डूज
लर्न React.js, लर्न Next.js 14 और लर्न React Native। ठीक है, ये भी समझ आ गया। अब अगर हमने नेक्स्ट इसमें करना हो कि हमने डिलीट करना है टू डू, तो कैसे करेंगे? उसका भी इंटरफेस डिफाइन करेंगे। डिलीट टू डू वो कैसे करेगा? वो एक इंडेक्स लेगा जिसको भी डिलीट करना है और कुछ रिटर्न करेगा, वाइड, कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा। इसमें हमें स्ट्रिंग नहीं चाहिए ना, क्योंकि डिलीट करना है। तो हमें अब ये वाला फंक्शन भी इस क्लास में इम्प्लीमेंट करना है, तो हम कैसे करेंगे? डिलीट टू डू पैरामीटर में इंडेक्स आएगा, उसका क्या होगा? टाइप नंबर, और वो रिटर्न क्या करेगी? कुछ भी नहीं। और दिस द टू डूज डॉट सप्लाइज, और उसके अंदर जो है ना वो एक ही पैरामीटर जाएगा, और वो पहले इंडेक्स होगा जो हमने रिसीव किया, और उसको बोलेंगे इसको एक डिलीट कर दो, तो वो उस इंडेक्स वाला जो है वो डिलीट कर देगा। सही है? अच्छा, अब इतनी बात सबको समझ आ गई कि ये जो है ना वो टू डूज हमने सेट कर लिए हैं। अब हम इसका डिलीट टू डू बना देते हैं, जो हमने लर्न React.js वाला है उसको डिलीट कर लेते हैं। तो हम माई टू डूज डॉट डिलीट टू डू, और उसको क्या पास करेंगे? 0, क्योंकि फर्स्ट वाला हमने डिलीट करना है ना। तो अगर हम अब ts करें और रन करें तो हमारे पास 2 आ जाएंगे, लर्न Next.js 14 और लर्न React Native। इतनी बात समझ आ गई? कोई इशू इसमें? सब सही है? अच्छा, अब हम क्या करना चाहते हैं? हम रीसेट ऑल करना चाहते हैं। तो उसमें क्या होना चाहिए हमारे पास? रीसेट का एक फंक्शन बनेगा, वो कुछ रिसीव करेगा? कुछ भी नहीं। कुछ रिटर्न करेगा? कुछ भी नहीं। उसने सिर्फ रीसेट करना है। अब रीसेट को कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे? ये कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा, और उसको बोलेंगे दिस डॉट टू डू इज इक्वल टू एम्प्टी अरे, सारा रीसेट कर देगा ना उसको। जब भी आप इस फंक्शन को कॉल करेंगे, आपके जितने टू डूज हैं वो, क्योंकि हो सकता है एक दिन में आपने जो काम करने थे कर लिया, आप अब रीसेट पे करोगे तो सारे ख़त्म हो जाएं, आप नए बनाओगे। सही है? तो रीसेट वाला उस अरे को बस एम्प्टी सेट कर देगा। तो यहाँ तक समझ आ गई हमें कि क्लास कैसे बनाई, सारे फंक्शन कैसे बनाए, उसका चीज़ें हमने कैसे डिफ़ाइन की, और फिर टू डूज़ के अंदर कैसे सेटअप किया, और फिर उसको गेट करके डिस्प्ले किया। ऑल गुड? वो तो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी और वो सारे फंक्शन हमने पढ़े हुए हैं ना, वो इन फंक्शंस के अंदर वो भी कॉल करेंगे, वो साथ साथ HTML पे भी आपको डिस्प्ले करता रहेगा। लेकिन वो अभी हमारा इतना चैलेंज नहीं है। अभी हमारा चैलेंज है कि कंसेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए, क्योंकि जब हम React और Next.js वगैरह में काम करेंगे तो वहाँ पे ये कंसेप्ट बहुत काम आएंगे हमें, कि हम फंक्शंस बनाएं, कैसे चीज़ों को ऐड करेंगे, अपडेट, डिलीट, ये चीज़ें हमें क्लियर होनी चाहिए सारी। अच्छा, अब हम क्या करते हैं कि हमने जो जितने भी टू डूज़ बना लिए हैं, उन टू डूज़ को हम ना सेव करने की कोशिश करते हैं। एक यहाँ पे एक नई फाइल बने todos.txt, उसके अंदर जितने भी हमने आज के टू डूज़ बनाए हैं उनकी एक आपके पास कॉपी बन जाए txt फाइल में। सही है? अच्छा, वो हम कैसे बनाएंगे? हम इधर ग्लोबली एक फंक्शन लैदा से बना लेते हैं, क्योंकि वो क्लास का रिलेटेड नहीं है, वो हम सिर्फ सेव करना चाह रहे हैं txt फाइल में। अच्छा, अब वो काम करने के लिए हम फंक्शन बना लेते हैं कांस्टेंट, मैं कहता हूँ सेव टू डूज़ इन txt फाइल। अच्छा, ये फंक्शन जो है वो हमसे एक पैरामीटर रिसीव करेगा और वो होगा टू डूज़ की लिस्ट।
तो ये टू डूज रिसीव करेगा जिसकी टाइप होगी स्ट्रिंग की अरे। हमें पता ही है कि उसकी स्ट्रिंग की अरे उसकी टाइप हमने रखी हुई है। अच्छा, अब स्ट्रिंग की अरे की टाइप के साथ ये टू डू सारे जो है ना वो रिसीव जो है वो कर लेगा। सही है। अच्छा, अब ये जो रिटर्न करेगा ना वो हमारे पास होगा एक प्रॉमिस, और उस प्रॉमिस में हम कुछ भी रिटर्न नहीं करेंगे। अच्छा, अब प्रॉमिस चलाने के लिए क्योंकि जो क्रिएट करने वाला मतलब सेव करने वाला फंक्शन है वो थोड़ा टाइम लेता है, तो जो चीज़ टाइम लेती है हम उसको प्रॉमिस बोलते हैं या एसिंक अवेट बोलते हैं। तो उसकी टाइप हम प्रॉमिस से ऐसे डिफाइन कर सकते हैं। स्पेलिंग मैंने मिस्टेक किए थे वो मैंने फिक्स कर दी। तो हमारा फंक्शन जो है ना वो टू डूज की अरे रिसीव करेगा और कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा, लेकिन इस फंक्शन में हम एक प्रॉमिस कॉल करेंगे। मतलब हम एक ऐसा कोड कॉल करेंगे जो टाइम टेकिंग है, जो थोड़ा डिले लेगा फंक्शन के अंदर। तो इसलिए हमने इसको क्या बनाया है, एसिंक फंक्शन बनाया है, क्योंकि ये सिंक्रोनसली हमने चलाना है। हम क्या करते हैं, हमारे पास एक पैकेज होता है, उस पैकेज को हम बोलते हैं एफएस पैकेज, फाइल सिस्टम। क्या बोलते हैं, फाइल सिस्टम या एफएस। अच्छा, वो चलाने के लिए चूंकि आपको भी पता है कि ऐसा कोड जिस कोड के अंदर हमें शक होता है कि ये एरर दे सकता है, तो उसको हम किस में लगाते हैं, ट्राई कैच में। तो हम उसका ट्राई कैच जो है ना मैंने लगा दिया इधर सिंपली। ठीक है, ये ट्राई और कैच। अब इस ट्राई के अंदर मैं वो कोड लिखूंगा जिसके अंदर एरर आने के चांसेस हैं, और वो क्या है, हम बोलेंगे कि अवेट, थोड़ा वेट करो, और हम बोलेंगे उसको fs डॉट राइट फाइल। वेट क्यों, क्योंकि फाइल क्रिएट करने में टाइम लगता है ना। तो fs डॉट राइट फाइल, उसको बोल रहे हैं कि तुमने एक फ़ाइल बनानी है todos डॉट txt से, तुमने टू डूज जो हैं वो रिसीव करने एज एन इनपुट। वो हमने राइट फाइल के दो पैरामीटर्स हैं, राइट fs डॉट राइट फाइल। अब fs कहाँ से हमें मिलेगा, फाइल सिस्टम हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा। अब इंपोर्ट हमें कहाँ से करना है, शुरू में हमें इंपोर्ट करना सीखा था कि ये पैकेज जो हैं वो इंपोर्ट कैसे होते हैं। तो हम बोलेंगे प्रॉमिस एज fs फ्रॉम fs। इसके स्पेलिंग मिस्टेक होंगे। तो प्रॉमिस डॉट fs एज fs, सही है, प्रॉमिसेस है। अच्छा, प्रॉमिसेस डॉट fs फ्रॉम fs, यानी कि फाइल सिस्टम से हमने एक प्रॉमिस इंपोर्ट करना है। प्रॉमिस मतलब जो टाइम लेता है फंक्शन, और उस फंक्शन का नाम क्या है, राइट फाइल। तो हमने जितने भी फाइल सिस्टम, एक हम देखो कोड से अपने फोल्डर बना सकते हैं, फाइलें बना सकते हैं, उन फाइलों को डिलीट कर सकते हैं। यानी कि जो मेरे कंप्यूटर में फाइलें चीज़ें पड़ी हैं वो हम अपनी एक कोड लिख के उसको मैनेज कर सकते हैं फाइल सिस्टम को। और वो जितनी फाइलें रीड करनी हैं वो सारी होती हैं fs मॉड्यूल से, जिसको हम फाइल सिस्टम बोलते हैं। तो अब मैंने कहा कि जितने भी तुम्हारे पास टाइम टेकिंग फंक्शन है, प्रॉमिसेस हैं, उनको एक वेरिएबल fs के अंदर सेव कर दो ताकि मैं उसको कॉल कर लूँ। तो फिर मैं fs डॉट राइट फाइल करके उसको कॉल कर रहा हूँ, एक्सेस कर रहा हूँ। अब इसके दो पैरामीटर रहते हैं। पहले पैरामीटर में पूछता है वो कि फ़ाइल का नाम क्या है जो आपने क्रिएट करनी है, तो मैं उसका नाम रहता हूँ to do डॉट txt। दूसरे में वो कहता है डाटा क्या है, मैं उसको कहूँगा डाटा जो है ना हमारे पास वो टू डूज़ हैं, लेकिन टू डूज़ आपको पता है अरे है, तो हम इसको स्ट्रिंग बाय स्ट्रिंग जो है ना वो रखना चाहते हैं। तो मैं उसकी स्ट्रिंग क्रिएट कर लेता हूँ, लेकिन स्ट्रिंग के अंदर ना हर एक आइटम ख़त्म होने के बाद मैं उसकी नेक्स्ट लाइन पे उसको शिफ्ट करूँगा टू डूज़ डॉट
ज्वाइन मैंने क्या बोला कि टू डूज डॉट ज्वाइन कर दो और जितने भी तुम्हारे पास रे के अंदर जितनी भी आइटम्स है ना उनके लिए न्यू लाइन तुमने क्रिएट करनी है, 5 हैं 4 हैं, उतनी तुमने न्यू लाइनें क्रिएट करके एक स्ट्रिंग बनानी है, वो स्ट्रिंग तुमने txt फाइल में सेव करनी है। सही है? अच्छा, अब ये तो चल गया है हमारे पास, जो हमें चाहिए था वो तो वर्किंग में है यहाँ पे। अब इसको हम कॉल करते हैं तो हमारे पास टू डूज़ की लिस्ट तो है, हम डिलीट वाला कोड कमेंट कर देते हैं ताकि एटलीस्ट 3 टू डूज़ हमारे पास रहें, और हम कहते हैं कि सेव टू डू इनटू फाइल और उसको पास कर देते हैं माई टू डूज़ डॉट कैट टू डूज़, यानी कि माई टू डूज़ जो क्लास थी, ऑब्जेक्ट था ना हमारा, उसका फंक्शन कॉल करके कि मुझे सारे टू डूज़ दे दो, वो देगा तो वो मैंने एज अ पैरामीटर सेव टू डूज़ को पास कर दिया। अब ये सारे टू डूज़ लेके कहाँ पे चला जाएगा, इसके पास चला जाएगा और जाके फिर क्या कर देगा, फाइल क्रिएट करेगा। अब फाइल कहाँ क्रिएट करेगा, हमारे इस फोल्डर स्ट्रक्चर में। तो अभी कोई फाइल हमें नज़र नहीं आ रही, तो अभी हम देखेंगे कि हमें जब हम रन करेंगे तो हमें फ़ाइल भी आएगी। तो हम क्या करते हैं, हम लिखेंगे tsc। अच्छा, अब tsc लिख के फिर हम क्या करेंगे, नोड todos डॉट js। अच्छा, अब ये इसने यहाँ पे कंसोल दिखा दी है, तो इसका मतलब हमारे पास फ़ाइल भी बन गई है। तो यहाँ पे देखो txt फाइल आ गई है और उसमें वो तीनों चीज़ें हमारे पास आ रही, 1 टू डू 2 3 जितने भी आप करें वो कर सकते हैं। तो यानी कि अगर आप स्टूडेंट का डाटा ऐड ले रहे हो तो आपने उसकी एक txt फाइल एक्सपोर्ट करानी है, तो आप fs डॉट राइट फाइल और उसको दूसरे पैरामीटर में डाटा दें, पहले पैरामीटर में फ़ाइल का नाम दें, तो वो सारी की सारी हमें सेव कर देगा एज अ बैकअप। तो आपने सारे टू डूज़ यूज़र ने क्रिएट कर लिए आज के दिन के, अब उसका दिल कर रहा है कि मैं इसको कॉपी बना के कहीं रख लूँ ताकि रिकॉर्ड रहे मेरे पास, या उसकी कोई फ़ाइल बना लूँ, या किसी को उसने सेंड करनी है फ़ाइल txt। तो आप एक्सपोर्ट का बटन देंगे, उस फंक्शन पे क्लिक होगा तो आप ये कोड चला के उसको टू डूज़ जो हैं वो एक्सपोर्ट करा दोगे। सही है? अच्छा, अब हमारे पास जो है काफ़ी जो है वो सेटअप हमने कर लिया है कि टू डूज़ को जो है ना वो कैसे हमने सिंक करना है और कैसे चलानी है। इसी तरह अगर हम चाहते हैं अब इस टू डूज़ आइटम के साथ साथ अभी हमने सिर्फ सिंगल स्ट्रिंग जो है ना वो सेव कराई थी, अब हम चाहते हैं कि इसको ना थोड़ा सा कम्प्लेक्स किया जाए। कम्प्लेक्स का क्या मतलब है, इसके अंदर हम अब मज़ीद यानी कि इसकी टू डूज़ की टाइप को डिफ़ाइन करें। तो मैं क्या कहूँगा कि जो टू टाइप रख लेते हैं हम टू डूज़ और उसकी टाइप को हम डिफ़ाइन करते हैं। कैसे कि इसमें एक आप कह लो आईडी होगी, एक टाइटल होगा और डिस्क्रिप्शन होगी, कंप्लीटेड या एक्टिव या इन प्रोग्रेस बोल देते हैं इसको, इन प्रोग्रेस होगी, एक्टिव होगी या दो ही होंगी ना, या कंप्लीट हो जाएगा या इन प्रोग्रेस हो जाएगा। डिलीट करते हैं तो वो वैसे ही ख़त्म हो जाएगा। तो ये इसमें टाइटल होना चाहिए, आईडी होनी चाहिए, डिस्क्रिप्शन होनी चाहिए मेरे काम की, और फिर उसका स्टेटस होना चाहिए कि वो कंप्लीट हुआ है या नहीं हुआ। तो अब हम क्या कहते हैं कि जो टू डूज़ के अंदर हमने बोला था ना कि तुमने स्ट्रिंग की अरे रिसीव करनी है, तो वहाँ हम फिर क्या बोलें, अब तुमने टू डूज़ टाइप की अरे रिसीव करनी है। समझ आइए नहीं? पहले हमने बोला था स्ट्रिंग की अरे, अब स्ट्रिंग नहीं है, वो पूरा एक ऑब्जेक्ट है, तो उसकी अरे हम आपने रिसीव करनी है। अब डेफिनेटली क्लास में एरर आएगा क्योंकि हम यहाँ पे स्ट्रिंग की अरे दे रहे हैं, तो हमें यहाँ पे भी क्या करना पड़ेगा,
डू की अरे। अब यहाँ पे हम स्ट्रिंग की अरे रिसीव कर रहे थे, तो यहाँ से भी क्या करना पड़ेगा, टू डू की अरे, ऐसे ही है ना, हमें देना पड़ेगा। अच्छा, अब यहाँ पे हम गेट टू डूज़ के अंदर हम रिटर्न कर रहे थे स्ट्रिंग की अरे, तो हमें किसकी अरे रिटर्न करनी है, टू डू की अरे। टू डू ये टाइप है, यानी कि पूरा ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ से हम स्ट्रिंग रिसीव कर रहे हैं, ओके, ये नंबर और स्ट्रिंग रिसीव कर रहे हैं, दैट्स फाइन, ये नंबर और बाकी चीज़ें जो हैं वो ठीक हैं। अब ये जो स्ट्रिंग मैं रिसीव कर रहा हूँ यहाँ पे, अब एक्चुअली ये मैंने स्ट्रिंग रिसीव नहीं किया करनी, क्या करनी है, टू डू, मतलब पूरा एक ऑब्जेक्ट रिसीव करना है। और यहाँ पे भी क्या करना पड़ेगा, फिर मुझे ऑब्जेक्ट रिसीव करना पड़ेगा। तो जिधर जिधर स्ट्रिंग था मैंने उधर उधर टू डू का ऑब्जेक्ट रिसीव करना है। ठीक है, अब मैंने सारी टाइप्स जो हैं वो अपडेट कर दी हैं, लेकिन यानी कि ये टू डू लिस्ट अब अकेली एक स्ट्रिंग नहीं है, ये पूरी एक ऑब्जेक्ट है, एक टाइप है पूरी, उसके अंदर काफ़ी चीज़ें हैं, आईडी है, टाइटल है, डिस्क्रिप्शन है और स्टेटस है। अब जब हम बनाएंगे यहाँ पे माई टू डूज़, क्या ख्याल है, तो माई टू डूज़ बनाएंगे तो उस वक़्त क्या करना पड़ेगा, फिर हमें यहाँ पे रेदर देन के स्ट्रिंग की अरे दें, यहाँ पे हमें क्या देना पड़ेगा, पूरे टू डू जिस तरह होता है उसकी। तो अब इसकी अगर हम देखते हैं कि क्रिएट करता है तो उसमें ऑब्जेक्ट आएगा और उसमें उसने दो ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिए हैं, लर्न टाइपस्क्रिप्ट और लर्न टाइटल, और डिस्क्रिप्शन में उसने डिटेल में डिस्क्रिप्शन डाल दी और एक का स्टेटस इन प्रोग्रेस डाल दिया और एक का हम स्टेटस डाल देते हैं कंप्लीटेड। अब ये दोनों टू डूज़ कहाँ पे जाके सेट होंगे, इस टू डूज़ लिस्ट में कंस्ट्रक्टर के अंदर, ऐसे ही है ना, क्योंकि ये टू डू की अरे रिसीव कर रहा है वहाँ पे। अच्छा, अब इसका जो रिस्पॉन्स है वो भी क्या आएगा, टू डू की अरे। अब यहाँ पे भी सिंगल टू डू नहीं जाएगा, क्या जाएगा, पूरा ऑब्जेक्ट जाएगा और उसको लर्न नेक्स्ट जेएस के साथ उसने भेज दिया। अच्छा, अब ये जो अपडेट करना है ऑब्जेक्ट, ये भी ऐसे नहीं जाएगा, इसमें भी क्या जाएगा, पूरे का पूरा जो है वो ऑब्जेक्ट जाएगा। अच्छा, अब ये चूंकि फाइल हमारी स्ट्रिंग की अरे रिसीव कर रहा था, ये भी क्या रिसीव करेगा, टू डू की अरे, तो वो हमारे पास पूरे का पूरा ऑब्जेक्ट जो है वो ले जाएगा, ऐसे ही है। लेकिन अब इस पे ज्वाइन जो है ना वो इस तरह से नहीं चलेगा ना, क्या ख्याल है, क्योंकि वो तो ऐसे तो चलेगा नहीं। फिर हम क्या करेंगे, हम मैन्युअली अपना एक नया वेरिएबल बनाएंगे इधर और उसको कह देते हैं मे बी लिस्ट ऑफ टू डूज डॉट मैप, एक एक टू डू रिसीव किया, उसकी आईडी, फिर हम क्या करते हैं कॉमा डाल के उसका टाइटल शो कर देंगे, फिर कॉमा डाल के उसकी डिस्क्रिप्शन दिखा देंगे और कॉमा डाल के स्टेटस, उसकी एक स्ट्रिंग बन जाएगी, ऐसे ही है ना। और उस स्ट्रिंग को हमने क्या किया, लिस्ट ऑफ टू डूज़ में सेव कर दिया और ये वाला वेरिएबल अब हम इस टू डूज़ की जगह पास कर देंगे और अपने कोड को दोबारा चलाएंगे, हमारे पास ऑब्जेक्ट चीज़ें आ गई। अब यहाँ पे देखोगे हमारे पास जो है वो सारा ऑब्जेक्ट आ रहा है। अब इसमें एक काम हमें और करना पड़ेगा, ये एक ही लाइन में आ रहा है, मल्टीपल लाइन में आना चाहिए, तो एंड पे हमें क्या करना चाहिए, \n लगा देना चाहिए। अब ये देखो कि हमारे पास 0, 1, 2 आईडीज़ आ गई, फिर उसके टाइटल आ गए, फिर एक कोमा के बाद डिस्क्रिप्शन आ गई और एक कोमा के बाद स्टेटसेस आ गए, सही है। तो इस तरह फिर हमने एक कम्प्लेक्स टू डू ऐप बना ली है जिसके हम स्टेटस चेंज कर सकते। अगर किसी टू डू का मैंने पूरा टू डू चेंज नहीं करना, जस्ट स्टेटस चेंज करना है, तो हम क्या करें उसके लिए,
एक और फंक्शन बना लें, स्टेटस टू डू स्टेटस अपडेट। ठीक है, अच्छा अब ये क्या करेगा, पैरामीटर के अंदर इंडेक्स लेगा और स्टेटस की वैल्यू लेगा कंप्लीटेड या इन प्रोग्रेस, तीसरी कोई वैल्यू नहीं आएगी, और वाइड रिटर्न करेगा। तो हम अब इसकी फंक्शन क्लास की बॉडी में इस फंक्शन को लिखेंगे, टू डू स्टेटस अपडेट, वो इंडेक्स लेगा नंबर और साथ में स्टेटस लेगा कंप्लीटेड या इन प्रोग्रेस, और उसका स्टेटस उस पर्टिकुलर इंडेक्स पे जाके उसका स्टेटस चेंज कर देगा। तो अब हम अगर लर्न React.js का स्टेटस चेंज करते हैं तो हम कैसे करेंगे, 0 के ऊपर जाके उसका स्टेटस क्या कर दिया हमने, इन प्रोग्रेस से कंप्लीटेड कर दिया। तो हम दोबारा से कंपाइल करेंगे, दोबारा से रन करेंगे, तो todo.txt के अंदर अब स्टेटस इसका क्या आ रहा है, कंप्लीटेड आ रहा है। ठीक है, तो हमने एक टू डू ऐप बना ली है जिसके अंदर हम डिलीट और वो सारी चीज़ें हम जो है वो मैनेज कर रहे हैं। अब आप लोगों ने एक काम करना है, इसमें जो हम डिलीट और अपडेट कर रहे हैं ना, हम वो कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ इंडेक्स ना, ये देखो इंडेक्स की बेस पे कर रहे हैं। हमें इसको इंडेक्स की बेस पे नहीं करना, इसको आईडी की बेस पे करना है। देखो ना, इंडेक्स तो थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है, तो कोई भी मिस्टेक हो सकती है, रेदर देन इंडेक्स इसको किसकी बेस पे करना चाहिए, हमें आईडी की बेस पे करना चाहिए। अब आईडी की बेस पे हम कैसे करें इसको, हम इंडेक्स की जगह क्या लेंगे, जैसे डिलीट टू डू करना है तो उसकी जगह हम क्या रिसीव करेंगे, आईडी रिसीव करेंगे। उसका भी टाइप नंबर ही है, क्योंकि हमने यहाँ पे डिफाइन किया ना, आईडी की टाइप भी क्या है, नंबर ही है। तो हम सप्लाइज की जगह पे अब क्या करेंगे, हम फिल्टर चलाएंगे। यहाँ पे फिल्टर क्या करता है, वो एक टू डू लेगा, उसकी आईडी चेक करेगा, जो आईडी हमने पीछे से भेजी है उसके इक्वल नहीं है तो रिटर्न कर दो, और जो रिटर्न मेरे पास होगी लिस्ट में भी अपडेटेड लिस्ट जो मेरे पास आएगी, ऐसे ही है ना, और उसकी टाइप क्या होगी, टू डू की अरे। तो इसको मैं सेट कर दूंगा दिस डॉट टू डू लिस्ट इक्वल टू अपडेटेड लिस्ट। हमने आईडी पकड़ी, हमने कहा कि पुराने टू डू की लिस्ट पे फिल्टर चलाओ, लूप चला दो, एक एक टू डू आपको मिला। आपने क्या किया, उसकी अगर आईडी इस जो आईडी आपने भेजी है उससे मैच नहीं करती तो रिटर्न कर दो। तो अब एक ही आईडी ऐसी होगी जो मैच नहीं करती, बाकी तो मैच कर जाएंगे ना। तो जो मैच नहीं करती वो वाली रिटर्न नहीं होगी, बाकी मैच वाली सारी रिटर्न हो जाएंगी, और वो एक आइटम डिलीट हो जाएगी, अपडेटेड लिस्ट में आ जाएगी। उसको हमने टू डू लिस्ट के अगेंस्ट सेट कर दिया। अब इसी तरह अपडेट टू डू को भी हमें क्या करना पड़ेगा, फिर आईडी पास करेंगे, और ये वाला कोड लिखने के बजाय फिर हम क्या करेंगे, अपडेटेड लिस्ट हमें आइटम मिलेगी। मैं इसको दूसरे सिंटैक्स में ले जाता हूँ ताकि आपको ज़्यादा क्लैरिटी आए। तो हमने कहा कि इफ़ अगर तो आइटम डॉट आईडी, जो आईडी हमने भेजी है उससे मैच करती है तो वो रिटर्न टू डू कराओ जो मैंने पैरामीटर में इनपुट भेजी है। अगर ऐसा नहीं है तो जो तुम्हें पीछे से टू डू आई है पुरानी टू डू में से वही टू डू रिटर्न करा दो। और फिर एंड पे क्या करो, दिस डॉट टू डूज लिस्ट को अपडेट करके अपडेटेड लिस्ट के साथ मैप कर दो। सही है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, हम कहेंगे कि तुमने क्या करना है, जो क्रिएट टू डू करना है उसकी आईडी 2 रख रहे हैं। अपडेट टू डू के अंदर हम आईडी दे रहे हैं। तो अब यहाँ पे मैंने ये 1 जो है ना वो आईडी पास किया है, ठीक है। तो मैं अपडेट टू डू में मतलब कहूँ कि
ज़ीरो यानी कि लर्न रिएक्ट वाले को नेक्स्ट जे रिएक्ट टाइप्सक्रिप्ट वाले को रिएक्ट कर दो, तो मैं बोलूँगा ज़ीरो आईडी को ये वाला डाटा सेट कर दो, ठीक है। और बाकी सारी चीज़ें सेम ही हैं। तो अब मैं इसको रन करता हूँ, तो आप देख रहे हैं कि जो तो था ना ज़ीरो इंडेक्स पे जहाँ पे लर्न टाइपस्क्रिप्ट था, उसको चेंज करके मैंने क्या कर दिया है, उसकी आईडी भी डेफिनेटली चेंज हो जाएगी। लेकिन अगर आप उसकी आईडी चेंज नहीं करना चाहते, ये अच्छा पॉइंट है, फिर हम क्या करेंगे, अपडेट टू डू के अंदर आएंगे, हम क्या कहेंगे कि ये ऑब्जेक्ट तुमने क्या करना है, टू डू वाला सारा ऑब्जेक्ट तो तुमने रिटर्न करना है, लेकिन जो आईडी है ना आईडी, वो तुमने पुरानी आईडी ही रिटर्न करनी है जो आइटम डॉट आईडी है। आइटम डॉट आईडी नहीं, टू डू डॉट आईडी नहीं, सॉरी, आइटम डॉट आईडी जो मेरे पास पुरानी आईडी है। तो अब वो 1 कर रहा था ना, इसको भी 1 इसको भी 1, अब वो 0 ही रखेगा उसको। तो 2 1 और साथ में 0, लेकिन वो टाइपस्क्रिप्ट को उसने क्या कर दिया, रिएक्ट जेएस कर दिया, ठीक है। तो अब हमने एक कम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट पहले हमने स्ट्रिंग बना के किया, फिर हमने इसको कम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट बना के हैंडल किया ताकि हमें टाइपस्क्रिप्ट के अंदर कैसे काम करना है, या पूरा अगर आपको ऑब्जेक्ट पूरी टू डू ऐप बनानी हो तो हम कैसे बना सकते हैं। तो इसमें अगर किसी का क्वेश्चन है तो वो करें, फिर इसको रैप अप करके आप लोग फिर प्रैक्टिस करेंगे इसकी। वो फिर कम्प्लेक्स भी ज़्यादा होता है ना। अभी मेरा फोकस था कि आप लोगों को टाइपस्क्रिप्ट के साथ फेमिलियर कराऊं। जो हमने अब से नेक्स्ट अपना कोर्स शुरू करना है रिएक्ट जेएस का, उसमें हमने इस टू डूज़ को ही यूआई में ही क्रिएट करना है। तो मेन मकसद था कि आप लोगों को सेंस बने कि टाइप्स चीज़ों की मैं कैसे डिफ़ाइन कर रहा हूँ, फंक्शंस की, रिटर्न टाइप, इनपुट टाइप, इंटरफेस कैसे बना रहा हूँ, टाइप का कीवर्ड कैसे यूज़ कर रहा हूँ, पब्लिक स्पेसिफायर कैसे यूज़ कर रहा हूँ। तो उन सारी चीज़ों की टाइप्स डिफ़ाइन करना जो है वो इम्पोर्टेंट है, इसलिए हम ऐसे कर रहे हैं। तो मेन फोकस टाइपस्क्रिप्ट के अंदर टू डू बनाना था। तो अगर यूआई वाला है फिर वो हम इसी चीज़ को रिएक्ट में बनाएंगे, क्योंकि फिर रिएक्ट जेएस के अंदर अगर आज हम गेट एलिमेंट बाय आईडी और इनर एचटीएमएल और वो चीज़ों की प्रैक्टिस भी कर लें, लेकिन वो यूज़ नहीं होती हैं अब रिएक्ट वगैरह में, वहाँ पे और सिंटैक्स है। तो आपका फिर माइंड जाके स्टक हो जाएगा कि यहाँ पे ऐसे क्यों नहीं हो रहा। तो इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि हम उसकी प्रैक्टिस उसी में ही करें कि यूआई में कैसे खेलना है। तो एक हमने शायद ऐप बनाई थी, उसमें फॉर्म से इनपुट लेके डिस्प्ले कराया था, ऐसे किया था ना एक ऐप में जावास्क्रिप्ट में, हैं? हाँ, गिटहब का डाटा लेके शो करवाया था। वो सेम कंसेप्ट ही है ना, गेट एलिमेंट बाय आईडी और इनर एचटीएमएल सेट करके बाकी चीज़ें। लेकिन अभी मेरा फोकस है कि आप लोगों को टाइप समझ आएँ कि आपने ये सारा इंटरफेस कैसे बनाया है। एक एक लफ्ज़ इसलिए मैंने इंक्रीज़ करता गया हूँ ताकि आपको समझ आए। और टू, ये टाइप मैंने कैसे डिफ़ाइन की, इसको मैंने यूज़ कैसे किया। तो मेन मकसद है कि आप लोगों को एक प्रोजेक्ट के अंदर टाइपस्क्रिप्ट का कैसे यूजेज लेके आना है वो समझ आए। अब है तो ये जावास्क्रिप्ट ही, फ़िल्टर, मैप, चीज़ें, हर चीज़, फंक्शन, बस टाइप्स डिफ़ाइन करते जा रहे हैं। सही है? इसके अलावा कोई क्वेश्चन? एक ही बात है ना, हमारे अगर हम टाइपस्क्रिप्ट करेंगे तो हम टाइप्स डिफ़ाइन करते जाएंगे। अगर जावास्क्रिप्ट टेक्निकली तो टाइपस्क्रिप्ट भी जावास्क्रिप्ट ही है सारी, तो एक्स्ट्रा तो टाइप्स ही हैं जो हम डिफ़ाइन कर रहे हैं। ज़ाहिर सी बात है, वो फिर ज़्यादा फ़ायदा है ना, एरर आने के चांसेस कम हो जाते हैं। जैसे अगर हम अपने टू डू में से एक भी चीज़ कम करेंगे ना तो पूरी ऐप में एरर आने जाए। जैसे मैं स्टेटस ख़त्म करूँगा तो पूरी ऐप में एरर आने लग जाएगा। ये देखो, ये ब्यूटी है ना, अगर जावास्क्रिप्ट हो तो स्टेटस ना भी लिखें तो चलता रहेगा वो। तो ये ब्यूटी है कि वो पूरा डाटा ही रिसीव कर रही है और उसको डिस्प्ले करेगी, चलाएगी। और एफएस जो है वो मैंने नोड का मॉड्यूल यूज़ किया है, फाइल सिस्टम। सही है, वो नोड से हमें मिलता है। उसके अंदर से हमने एक फंक्शन कॉल किया है राइट फाइल, और उसके साथ अवेट लगाया क्योंकि टाइम लेता है ये फंक्शन। उसके दो पैरामीटर है, पहले में फाइल का नाम और दूसरे में स्ट्रिंग। बहुत सारे फंक्शन हैं, फोल्डर में एक फोल्डर करना, लिस्ट ऑफ फोल्डर गेट करना,
तो यानी कि अगर आप कोई स्क्रिप्ट लिखो तो आप अपने सारे कंप्यूटर के फोल्डर फाइलें हर चीज़ रीड कर सकते हो, राइट कर सकते हो, जिस तरह मैनुअली कर रहे हैं वो आप कोड से कर सकते हो। बड़ा पावरफुल फंक्शन है। हाँ जी, होता नॉर्मली जो है ना, ये फंक्शन कुछ रिटर्न तो नहीं कर रहा है, लेकिन इस फंक्शन के अंदर ना चूँकि अवेट हो रहा है, टाइम लगेगा कोई काम करने में ना। जैसे फाइल, अब मेरे पास बहुत बड़ा डाटा, 5000 स्टूडेंट है, तो 5000 स्टूडेंट की TXT फाइल बनाने में टाइम लगेगा ना, 2-1 सेकंड में तो नहीं, ज़्यादा सेकंड लगेंगे, 3-4 सेकंड लगेंगे। ये बताता है कि ये रिटर्न तो कुछ नहीं कर रहा, लेकिन इसके अंदर एक प्रॉमिस आएगा। प्रॉमिस मतलब जो फ़ौरन से कोड चलेगा नहीं, थोड़ी देर बाद चलेगा। जब एसिंक अवेट नहीं था ना, तब हम प्रॉमिसेस ही बनाते होते थे, तो प्रॉमिस के कोड को उसने सिंपल किया है एसिंक अवेट के साथ। लेकिन यहाँ पे टाइप डिफाइन करना ज़रूरी है, क्योंकि हमने इसमें कोड ऐसा लिखना है जो फ़ौरन से नहीं चलेगा।